दोस्तों, रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस और अमेरिका को लेकर एक ऐसी शॉकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि इनके लिए जंग अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह, यानी जंग वहीं तक हो जहां तक कारोबार पर असर ना पड़े। दोस्तों, इस महायुद्ध के बीच रूस अब अमेरिका की बहुत बड़ी मजबूरी बन चुका है। हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि अगर पुतिन ना कह दे तो अमेरिका में अंधेरा छा जाए। ऐसे में सवाल ये है कि जो अमेरिका पुतिन के सामने इतना मजबूर है, वह जेलेंस्की को धोखा आखिर क्यों नहीं देगा। दोस्तों, अब महायुद्ध के बीच एक सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक हो गया है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बाइडेन ने पुतिन से हाथ मिला लिया है। दोस्तों, ये खबर एक बार को चौंकाती है और सोचने पर विवश करती है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी क्या अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस की दया पर ही निर्भर है। लेकिन सच तो यही है। अब एयर डिफेंस सिस्टम और टैंकों की खेप यूक्रेन पहुंचाने वाला अमेरिका परमाणु पावर में कितना संपन्न है, इसे डिटेल में समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि रूस के साथ युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ तो खड़ा है, लेकिन अब अमेरिका और रूस के बीच यूरेनियम को लेकर सालों से चल रही सौदेबाजी हर किसी को हैरत में डाल देने वाली है। दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिका की आधी से अधिक पावर कंपनियों को चलाने के लिए रूस की परमाणु एजेंसियों से अरबों डॉलर का ईंधन खरीदना पड़ रहा है। अब दोस्तों, अमेरिका क्यों मजबूर है और साथ ही रूस को 1 अरब डॉलर के लिए क्यों झुका रहा है, और वहीं अगर रूस यूरेनियम की सप्लाई बंद कर दे तो अमेरिका की पावर कंपनियां बंद हो जाएगी। लेकिन रूस आखिर अपने सबसे बड़े दुश्मन को यूरेनियम की सप्लाई क्यों कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में फंस गया है, लेकिन उसकी अपनी कुछ बुनियादी जरूरतें भी है जिसे पूरा करने के लिए उसे रूस का रुख करना ही पड़ेगा। अमेरिका रूस की परमाणु एजेंसी से हर साल करीब 8,000 करोड़ का परमाणु ईंधन खरीदता है। यही नहीं, अब अमेरिका की परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता पहले से और बढ़ने वाली है। मतलब रूस से अमेरिका को कारोबारी रिश्ते रखने ही होंगे। अब सवाल है कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि अमेरिका अपने पावर के लिए दुश्मन रूस पर निर्भर है। इसे विस्तार से समझते हैं। और वहीं कैसे रूसी परमाणु ईंधन के बिना अमेरिका का चकाचौंध अंधेरे में गुम हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि अमेरिका अपने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन अमेरिका की कोई भी कंपनी यूरेनियम का उत्पादन नहीं करती है। ऐसे में अमेरिका को रूस से सौदा करना ही पड़ रहा है। वहीं अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए सजा के तौर पर रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदना बंद कर रखा है, लेकिन यूरेनियम खरीद को बंद नहीं कर सका, क्योंकि इससे अमेरिका खुद मुश्किल में पड़ जाएगा। अब अमेरिका अपनी जरूरतों को पुतिन की सप्लाई ईंधन से पूरा कर रहा है, लेकिन याद कीजिए कि ये वही अमेरिका है जो बार बार कहता है कि रूस के खिलाफ जितने अधिक प्रतिबंध लगा दिए जाएं उतना अच्छा है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप में ऊर्जा संकट की तस्वीरें क्या है वो पूरी दुनिया को पता है। यूरोप पुतिन के गैस पर ही सर्दियों में गर्म रहता है। वहीं बाइडेन पूरे यूरोप को क्लियर कह रहे हैं कि अपने हितों को मात देकर यूक्रेन युद्ध को जिंदा रखो, और दूसरी ओर बाइडेन रूस से चुपचाप अपने परमाणु ईंधन का कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके हित में है। अब दोस्तों, इससे साबित होता है कि दोस्ती और दुश्मनी सभी देशों को हितों की तराजू पर ही तौले जाते हैं, और अमेरिका यही कर रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका खुद इसका समाधान क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि अमेरिका के पास भी इतनी पावर है कि वो यूरेनियम को संवर्धित कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करे। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने यूरेनियम का संवर्धन और उत्पादन पूरी तरह से बंद कर रखा है, बल्कि इस तरफ कभी भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। एक्सपर्ट की राय है कि अमेरिका और यूरोप को यूरेनियम उत्पादन में आत्मनिर्भर होने में करीब करीब 1 साल से ऊपर का समय लग सकता है। अब खास बात यह है कि अमेरिका और यूरोपीय देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के करीब 1 दर्जन से अधिक देश अपनी आधी से अधिक ऊर्जा कंपनियों के संचालन में यूरेनियम के लिए रूस पर ही निर्भर है। वहीं रूस की परमाणु एजेंसी यूक्रेन में भी ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र की कमान संभालती है। लिहाजा कहीं दूर दूर तक चांस नहीं है कि अमेरिका रूस से ईंधन खरीदना तत्काल बंद कर दे, और यही काम अगर पुतिन करते हैं तो रूस को रूबल का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इस युद्ध में अच्छा खासा चलता ईंधन का बाजार मुंह के बल गिर जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेरिका ने किस प्रकार से कई देशों को रूस के साथ जंग लड़ने में उलझाए हुए है, और अंदर ही अंदर रूस से चुपचाप बिजनेस भी कर रहा है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।